बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों। मैं हूं सना नूर रहमानी, आपकी खिदमत में आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। जैसे कि हम अपनी पिछली अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड तमाम वीडियोस में बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे प्लेसेंटा यानी आंवल। अब हम ऑप्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ऑब्स्टेटिकल, एक प्रेग्नेंट वुमेन का जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। तो हमने पहले पढ़ा था कि जब हमारे पास हमने वीडियो में देखा भी था, लेक्चर में था कि एक प्रेग्नेंट वुमेन आई है, हमने कैसे उसको इंडिकेट करना है, उसकी कौन कौन सी इंडिकेशन है, कैसे डायग्नोस करना है कि औरत जो है वो प्रेग्नेंट है। अब हमने उस पर सारा देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि अब हमने एक फिटस की मेजरमेंट कैसे लेनी है, बायोमेट्री ऑफ फिटस। अब हमने कैसे करना है। आज हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा यानी आंवल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा सबसे पहले कि प्लेसेंटा या आंवल होती क्या है। ये एक शॉर्ट लिव्ड ऑर्गन है, छोटा ऑर्गन है जो कि प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, बच्चे को खुराक फराहम करता है। और ये कनेक्शन होता है बच्चे के दरमियान और माँ के दरमियान, बच्चे और माँ दोनों के दरमियान एज अ ब्रिज, एज अ पुल, जैसे एक पुल होता है उसकी तरह काम करता है माँ और बच्चे के दरमियान। माँ के पेट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान बच्चे को जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी खुराक चाहिए, वो इसके ज़रिए बच्चे को जो है वो मिलती है। और ये कैसे अटैच होता है, ये उधर से तो माँ के पेट के अंदर जो बच्चादानी है जिसके अंदर बच्चा होता है, उसकी जो ऊपर वाली वॉल है, फंडस है, जिसको फंडस कहते हैं, बच्चेदानी की ऊपर वाली जगह को या उसके हिस्से को फंडस कहते हैं, उसके साथ अटैच होता है। और फिर एक वहाँ से कॉर्ड जा रही है, जैसे कॉइल्स वगैरह होती हैं, या हम ये कह लें रस्सी, जैसे आम सादा ज़बान में समझाने के लिए, वो बच्चे की जो आंवल है, अम्बलाइकल है, उसके साथ अटैच होती है। और ये जो इनके दरमियान माँ प्लेसेंटा से लेके आंवल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच्चे तक पहुँचते किसके ज़रिए हैं, वो एक कॉर्ड होती है, रस्सी की तरह बल होते हैं उसमें, उसके ज़रिए सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी खुराक जो है वो बच्चे को पहुँचती है, जिसको अम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं, नाड़वा भी बोलते हैं हम उसको। अब ये कि ये इसके क्या क्या फंक्शन है प्लेसेंटा के, प्लेसेंटा क्यों ज़रूरी है, क्या इसका किरदार है। सबसे पहले तो ये कि ये बच्चे को जो है वो ज़रूरी खुराक जो उसे चाहिए, जितनी भी न्यूट्रिएंट जितने चाहिए वो उसे फ्राहम करता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी देता है बच्चे को, और हार्मोनल फंक्शन भी होता है उसका, और ग्लाइकोजिन को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। अब जो है उन्होंने कहा कि जो बच्चे और ये आंवल के दरमियान जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है, जो नाड़वा होता है, वो किन दो चीज़ों से बना होता है। एक उसमें क्या होती है, वेन होती है, और दो उसमें आर्टरीज होती हैं, जिसके ज़रिए जो है वो सर्कुलेशन, सारे न्यूट्रिएंट्स की, ब्लड की, हर चीज़ की सर्कुलेशन उन्हीं के ज़रिए होती है। अब जो सबसे मेन चीज़ है कि प्लेसेंटा में हम क्या देखते हैं, आंवल है, प्लेसेंटा है, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम उसका डायामीटर, उसकी थिकनेस, उसका वेट कितना है, उसका सरफेस एरिया कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, मतलब हम ये सारी चीज़ें मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। यानी कि वो कितना मोटा है, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका वज़न, ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ कितना है। तो अब ये सारी चीज़ें तो होगी कि प्लेसेंटा है क्या, ठीक है, उसके फंक्शन क्या है, उसके उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम देखते हैं, और दूसरा हम देखते हैं कि हमने प्लेसेंटा को कैसे असेस करना है, कैसे देखना है हमने प्लेसेंटा को। तो उसमें है कि पहले हमने प्लेसेंटा का साइज़ देखना है, सेकंड है उसकी साइट देखनी है कि कहाँ पे वो वाक़या है, प्लेसेंटा कहाँ पे है। थर्ड हमने उसका एक्सेंट देखना है कि वो कहाँ पे है, कैसे हम उसे देखेंगे, ठीक है। चौथा हमने उसकी मेच्योरिटी देखनी है, मेच्योर हुआ है या नहीं प्लेसेंटा, जैसे हम कह देते हैं कि फसल हमारी पकी है कि नहीं पकी।
थर्ड जो है हमारे पास, फिफ्थ इसका वो है पेनिट्रेशन। कहाँ कहाँ पे है, पेनिट्रेट कर रहा है, कहाँ कहाँ तक जा रहा है प्लेसेंटा, ये सारी चीज़ें, 5 चीज़ें हम देखते हैं इसमें। 5 तरीक़ों से प्लेसेंटा देखा जाता है। एक तो साइज़ के हिसाब से, दूसरा साइट के हिसाब से, तीसरा एक्सटेंट, मैच्योरिटी एंड पेनिट्रेशन। अब हम आते हैं सबसे पहले उसके साइज़ की तरफ, प्लेसेंटा का साइज़। अब जो उसका साइज़ होता है वो उसकी गेस्टेशनल एज या वीक्स के हिसाब से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एट 20 वीक्स पे जो है उसका साइज़ 20 mm होगा, ठीक है। 40 वीक्स पे तो 40 mm होगा। अब ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब एक चीज़ आ जाती है कि माइक्रोसोमिया और मैक्रोसोमिया प्लेसेंटा। अब ये चीज़ है कि माइक्रोसोमिया प्लेसेंटा कौन सा है और मैक्रोसोमिया कौन सा है। तो इसमें जो माइक्रोसोमिया, नाम से में माइक्रो छोटा और मैक्रो बड़ा। अब हम देखते हैं कि माइक्रोसोमिया प्लेसेंटा क्या होता है। इसमें क्या होता है, ये जो है वो यानी कि वीक्स के हिसाब से प्लेसेंटा का साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है। मतलब वीक्स अगर ज़्यादा हैं, प्लेसेंटा जो है उसका साइज़ छोटा है। जैसे 15 वीक्स है या फिर उसका साइज़ जो है वो 5 mm में है या 20 mm, तो ज़्यादा चला जाता है। मतलब अगर 40 वीक्स है, 35 वीक्स है, लेकिन प्लेसेंटल जो साइज़ है उसका वो 20 पे है, 15 पे है, तो वो यानी छोटा हो गया ना। उसके अलावा वो थिन भी होगा, उसकी लेयर प्लेसेंटा वो सारा जो है उसमें थिन होगा और इसका वेट भी कम होगा। तो ये अक्सर प्री मेच्योर जो बेबीज़ होते हैं उनमें होता है, जिनमें जो है वो फिर फीमर लेंथ बच्चे की जो रान की हड्डी है उसकी पैमाइश हम करें तो वो 7.2 mm होती है और उसके सर का जो बीपीडी हम लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, वो होती है 9.2 होती है। तो ऐसे प्री मेच्योर बेबीज़ में ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं मैक्रोसोमिया क्या है। अब नाम से ही जाहिर होता है उसकी ऑपोजिट है कि माइक्रो में हमने पढ़ा था कि वो वीक्स के हिसाब से प्लेसेंटा का साइज़ छोटा होता है और मैक्रो में है कि वीक के हिसाब से जो है प्लेसेंटल साइज़ जो है वो बड़ा होता है। जैसे 20 वीक्स पे प्लेसेंटा का साइज़ जो है वो 30 mm होगा, 40 mm होगा, तो बड़ा होगा। और इसमें और क्या चीज़ें देखते हैं, ओवर वेट होता है, मतलब वेट ज़्यादा होता है। उसके अलावा ये पोस्ट मेच्योर बेबीज़ जो होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, जिनमें उनकी फीमर लेंथ लें तो हम 7.5 और अगर बीपीडी लें तो 9.5 आती है, उनकी बीपीडी आती है। तो ये था हमारा साइज़ के हिसाब से हमने प्लेसेंटा को कैसे मेजर करना है, कैसे देखना है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास है साइट। अब प्लेसेंटा कैसे लोकेट करना है, कैसे हमने देखना है, तो उसको हमने देखने के लिए हमारा जो प्रोब है वो हमने कैसे रखना है, लॉन्गिट्यूडली हमने उसको प्रोब को रखना है और स्वीप करते जाना है डाउनवर्ड। तो फिर हम देखेंगे कि हमारा प्लेसेंटा जो है वो फंडल है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा है, एंटीरियर है या फिर फंडो एंटीरियर है या फंडो पोस्टीरियर है प्लेसेंटा हमारा। तो ये हमने लॉन्गिट्यूडनल अपना प्रोब रखना है और डाउनवर्ड स्वीप करना है उसको, ठीक है। अब हमें जो है इन चारों तरीक़ों में हमें वो नज़र नहीं आया कि फंडल प्लेसेंटा है, फंडो एंटीरियर है, फंडो पोस्टीरियर है या एंटीरियर या पोस्टीरियर है। जब हमने देखा है कि हमें इन तरीक़ों से भी प्लेसेंटा हमें नहीं मिल रहा, देन हमने क्या करना है कि हमने अपने प्रोब को जो है वो ट्रांसफ़र सेक्शन में घुमाना है, ठीक है। हमने यूट्रस को देखना है कि यूट्रस किस साइज़ में है, फिर अपनी जो है वो ट्रांसफ़र सेक्शन में हमने प्लेसेंटा देखना है। तो फिर हो सकता है प्लेसेंटा लेफ़्ट लेटरल प्लेसेंटा हो या राइट लेटरल जो है वो प्लेसेंटा हो, ठीक है। साथ साथ आपको पिक्स भी दिखाई जा रही होगी, आप देख रहे होंगे इस पे भी। तो ये है उसका साइट, या तो वो फंडल प्लेसेंटा हो सकता है, फंडस वाली साइड पे बिल्कुल फंडस को कवर किया होगा उसने, या फिर पोस्टीरियर होगा या एंटीरियर होगा या फंडो एंटीरियर या फंडो पोस्टीरियर, या फिर जो है वो राइट लेटरल प्लेसेंटा या लेफ्ट लेटरल प्लेसेंटा होगा। अब इसमें एक आ जाता है प्लेसेंटा प्रीविया, उसकी हम बाद में बात करेंगे, वो हमारे आ जाता है उसमें एक्सटेंड में, या फिर वो हमारी जो है फिर हम उसको बाद में, वो काफ़ी लेंथी है, उसको हम बाद में डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। अब ये हो गया हमारे यहाँ तक। अब हमने जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो है एक्सटेंड। अब इस चीज़ को देखने के लिए कि प्लेसेंटा जो है वो कैसा है, कहाँ पे है, एक्सटेंड देखना है उसका।
तो इसमें हम क्या करेंगे, विजुलाइज करना है लोअर एज ऑफ द प्लेसेंटा इन द इंटरनल जो सर्वाइकल ओस होगी हमने वहाँ से देखना है, ठीक है, लोअर एज। इसमें कौन कौन सा आ जाता है, या तो प्लेसेंटल अब्रप्शन होगी या फिर प्लेसेंटा प्रीविया होगा। ये दो चीज़ें जो है वो उसके एक्सटेंड में आती है। क्या आती है, प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा अब्रप्शन, ये एक्सटेंड में आती है। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी मज़ीद जो हमारे 2 टॉपिक है उसकी पेनिट्रेशन, ठीक है, और मैच्योरिटी, ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसमें हम देखें कि अब तक हमने पढ़ लिया है कि क्या सबसे पहले कि प्लेसेंटा है क्या। प्लेसेंटा जो है वो शॉर्ट लिव्ड ऑर्गन है। ये मतलब कि ड्यूरिंग एक लाइफ लॉन्ग ऑर्गन नहीं है ना, शॉर्ट लिव्ड है, मतलब कि हम ये सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही इसकी एज होती है, उसके बाद तो इसका कोई फंक्शन नहीं है। सिर्फ इसने फीटस को जो है वो न्यूट्रिएंट्स, उसको ऑक्सीजन, उसको ज़रूरी जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी इसका फंक्शन है वो उसने फ्राहम करना है। फिर अब हमने पढ़ लिया था कि इसके फंक्शन क्या क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, डायामीटर, थिकनेस, वेट, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। फिर हम देखते हैं कि प्लेसेंटा को हमने किन किन तरीक़ों से देखना है, कैसे हम देख सकते हैं, उसके साइज़ के हिसाब से, उसकी साइट के हिसाब से, एक्सटेंट के हिसाब से, मैच्योरिटी और पेनिट्रेशन। अब हमने साइज़ पढ़ लिया है कि साइज़ के हिसाब से वो या बड़ा या छोटा, मैक्रो माइक्रोसोमिया होगा, ठीक है। और उसकी साइड कौन सी है, पोस्टीरियर हो सकता है, इंटीरियर हो सकता है, फंडो इंटीरियर, फंडो पोस्टीरियर, फंडल प्लेसेंटा हो सकता है, राइट लेफ्ट लेटरल प्लेसेंटा हो सकता है। अब उसका एक्सटेंट में हमने पढ़ा है कि वो या तो प्लेसेंटा अब्रप्शन हो सकती है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। इसमें हम आज इतनी ही बात करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम शुरू करेंगे, अगली हमारी वीडियो होगी प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा अब्रप्शन, यानी एक्सटेंट को ही हम आगे लेके जाएंगे। उसके बाद हम उसकी मैच्योरिटी और उसका पेनिट्रेशन कि वो कहाँ कहाँ पे जो है वो हो सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है प्लेसेंटा, ब्लडर में, बाकी और एजिस में अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है, इसको हम जो है वो बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।